मोहम्मद अब्बास साहब सब उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव ये बदगर से इल्तमास कर रहा हूँ वो भी तशरीफ लाएं और चंद मिनट की ज़्यादा ख्याल करें। मोहम्मद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप सभी हजरात का और इस इदारे का कि आपने इस तारीखी दिन पर मुझे मौका दिया अपने बीच आने का। भाइयों, मेरे सामने माएँ और नौजवान साथी हैं, बहनें हैं। सिर्फ इस्लाम की तारीख नहीं बल्कि पूरी इंसानियत गवाह है कि बिना इल्म के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब हमारे मासूमीन ने, हमारे पैगम्बर ने, हमारे इमामों ने, हमारे आलिम दीन ने हमेशा इस पर कोशिश की कि इल्म हासिल करें, तो ये बहुत बड़ी आप लोगों के ज़रिए जो प्रोग्राम हो रहा है, उन बच्चों को इनामात दिया जा रहा है जो मुमताज़ आए हैं, अपने अपने जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। क्योंकि मुझे भी कई जिलों में जाने का मौका मिला, कई धर्मों के बीच रहने का भी मौका मिलता है। मैंने हमेशा, चाहे ट्रेन में चलूं, चाहे जहाज में चलें या बस पे चलें, कहीं पर देखें ऐसे लोगों की अक्सरियत ज़्यादा है जो इल्म के हासिल करके, चाहे दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी, क्योंकि दुनियावी इल्म भी बहुत ज़रूरी है, दुनियावी इल्म हासिल करके अच्छे मकामात पे पहुँचते हैं और उसमें सिर्फ जहाँ पर अपनी कौम के, अपने ख़ानदान की खिदमत कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, वहीं इंसानियत को मौका मिल रहा है। इंसानियत, क्योंकि इल्म के बिना, जब तक आपको इल्म नहीं होगा किसी भी चीज़ में, इल्म बिना इल्म के, अगर कोई अच्छा कारीगर है, सबसे अच्छा कारीगर है, तो उसको जितना इल्म होगा तो वो अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में माहिर होगा, तो उसके पास ज़्यादा लोग आएंगे अपने काम को लेके। उसी तरह कोई अच्छा टीचर है जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा उसको नॉलेज है तो ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि हम उन्हीं से पढ़ें। इसी तरह से जिसको पूरा इल्म होगा, बहुत खुशी अभी आपने बताया कि 5-5 MBBS के लड़के जो आए, बहनें बैठी हैं कई, क्योंकि हम लोग ऐसी कौम से हैं, हमारी माएँ और बहनें जल्दी अस्पताल में इस डर से नहीं जाते कि हमको नामहरम न छुए। अगर हमारी बहनें आगे बढ़ें, तरक्की करेंगी, MBBS डॉक्टर बनेंगी, तो हमारी बहनों सबसे ज़्यादा जाओ। कई मौके पर क्योंकि हमको जाना पड़ा, लोगों ने अपनी बात बताई कि हमारी वालदा बहुत बीमार थी, उनको पहले बहुत कहा कि चलिए फला अस्पताल, फला डॉक्टर को दिखा दें, उन्होंने कहा हम नामहरम से इलाज नहीं कराएंगे। बहुत चीज़ें ऐसे सामने आती हैं, तो कहीं न कहीं हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नौजवानों को सोचना पड़ेगा, बच्चों को सोचना पड़ेगा कि बिना इल्म के कुछ हासिल दुनिया में, हाँ हो सकता है आप पैसा हो जाए, हो सकता है बड़ी गाड़ी आप ले लो, बड़ा मकान बना लो, लेकिन जब तक इल्म नहीं होगा तब तक इल्म के जरिए जितना लोगों को आप फायदा पहुंचा सकते हो, उतना किसी भी चीज से दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जितनी बड़ी ताकत इल्म है, कि इल्म से जितनी ताकत लोगों को, आप लोगों को महफूज रख सकते हो, लोगों को इल्म के जरिए तरक्की दे सकते हो, उनको बता के जिस लाइन के इल्म हो। अब कुछ गलत भी इल्म है, लेकिन उन इल्मों में, क्योंकि हमने मासूम ने शुरू से, हमारे बचपन से अभी तक सिखाया जाता है, बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि कैसे लोगों से पेश आना है, बुजुर्गों का एहतराम करना है। जो एहतराम कर लेगा, बुजुर्गों की मान लेगा, अपने उस्ताद की भी सुन लेगा, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप लोग बहुत गर्म भी हो रही, बहुत देर से बैठे हैं, ये यकीन है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी और लोगों में देखा कि देश आज़ाद जब हुआ था तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की, चाहे शिया हो चाहे अहले सुन्नत हो, मुसलमानों की तादाद नौकरियों में 27 से 28% थी। हायर एजुकेशन में बहुत लोग थे, लेकिन जितना आज़ादी के बाद कहीं न कहीं भाई अगर हमारे ऊपर मुसीबतें भी आई हैं, हमको रोका गया है, तो हमारी भी कहीं न कहीं कमी है, हमको उसको दूर करना पड़ा। आज हायर एजुकेशन हो या नौकरियां हो, बहुत मुश्किल से लोग आ पाते हैं, लेकिन खुशनसीबी है कि 4-5 लड़के MBBS में, अभी PCS के एग्ज़ाम हुए उसमें भी आए हैं, जितने टीचर के एग्ज़ाम हुए, अभी मैंने मौलवी उर्दू की हमारी सरकार ने भर्ती की, उसमें भी जो जिन्होंने डिग्री हासिल की थी, ये सही है कि बहुत दिन बाद नौकरियां मिली, लेकिन उनको नौकरियां मिली।
अगर आपके पास इल्म होगा, आपके पास हुनर होगा, तो आपको तरक्की करने से आपको बहुत इल्म का है। आप जानते हैं कि कितने लोगों ने गुर्बत में रह के अपना लोग माँ बाप चाहते हैं चाहे वो फाका कर ले, अपने बच्चों को पढ़ा ले। तो बच्चों, मैं इस मौके पर आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि आगे आओ, माँ बाप और कौम की तरक्की और इंसानियत की तरक्की के लिए तरक्की करो। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, जिस लायक है हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं इस मौके पर, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है इल्म पर, कि कैसे चाहे लैपटॉप बांटना हुआ, चाहे शिक्षा मित्रों की भर्ती करना हुआ, क्योंकि गरीब बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। प्राइमरी में जहां मिड डे मील तो मिलता ही मिलता था, वहां पर सरकार देने का काम कर रही है, फल से लेके दूध का इंतजाम कर रही है। तमाम कोशिश ऐसी है। हायर एजुकेशनों में, मदरसों में भी हमारे सरकार काम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे, जहां वक्त रहेगा आपके साथ खड़े रहेंगे, जिस लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी एक बार मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मौके पर इस नाचीज को आपने अपने पास बुलाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।